हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। कल हमने शेयर किया था अपने वीडियो में कि मार्केट बैक टू बैक फॉल कर चुका है और बहुत करीब है अपने 200 EMA से। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने शेयर किया था 1 सेकंड कि 200 EMA पर जब भी आता है तो एक बाउंस बनता है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं कोई जरूरी नहीं है, बट कभी कभी वहाँ पर हॉल्ट करता है। खासकर अगर वन साइडेड फॉल आ रहा हो तो एक बार बाउंस करना बनता है इसका। ठीक है, तो आप देखो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, दोनों ही 200 EM पे। निफ्टी बैंक का चार्ट मैं खोल देता हूँ। निफ्टी बैंक ने भी 200 EMA पे सपोर्ट दिखाया है, हॉल्ट किया है बैक टू बैक जो फॉल आ रहा था। इसके नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इसके नीचे भी जा सकता है और इसके ऊपर भी चल सकता है। डिपेंड करता है इसका लो, जैसे आज का लो है निफ्टी में। 1 सेकेंड, बाकी सारे ड्राइंग्स में हटा देता हूँ क्योंकि फिलहाल अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लो और आज का हाई। तो ये दोनों लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते आइदर साइड, तब तक आपको अब डायरेक्शन मार्केट में नहीं दिखेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव आया तो यहाँ पर कुछ टाइम बिता के फिर ऊपर चल दे मार्केट। बट अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग कब होगा मार्केट, जब ये रेजिस्टेंस, ये जोन जो है ना इसका 18,200 के आसपास का, 18,150 का, ये जोन जब तक नहीं तोड़ता तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये स्मॉल रेंज है इसके पास, जो कि रफली 200 पॉइंट का है। इसके बीच मार्केट फंसा रह सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो, जो रिपोर्ट आई, जो भी न्यूज़ कह लो, उसको सही कह लो गलत कह लो, बट मार्केट में जो थोड़ा बहुत पैनिक था उसको इसने बढ़ा दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो मार्केट में अगर कोई न्यूज़ है, मान लो सपोज कोई न्यूज़ आया कि हाँ ABCD कुछ भी हो गया। अब वो जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक मार्केट में पैनिक रहता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस न्यूज़ में जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बड़ा तबाही नहीं आएगा या उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, मार्केट उसके बाद सपोज अगर उसको यहाँ होना चाहिए था और यहाँ से यहाँ लाने में इसने 4 दिन लगाए हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया। इवन कोरोना में भी आपने देखा होगा किस तरह की फास्ट रैली आई थी। मार्केट बहुत ही शार्पली ऊपर जाता है, बहुत शार्पली, क्योंकि मार्केट को ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगता। फिर लगता है नहीं, मार्केट को इसके आसपास ही कहीं होना चाहिए। तो अगर जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट में, जो भी पैनिक मचाया जा रहा है, अगर वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं हुई तो मार्केट बहुत शार्प रैली देगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखना, जब भी मार्केट में इस तरह का मूव दिखे तो इसके कारण आप शॉक मत होना या परेशान मत होना। मार्केट कई बार इसको, अगर यहाँ पर प्राइस था और किसी पैनिक के कारण यहाँ पर आया, र्यूमर के कारण नीचे आया या न्यूज़ के कारण नीचे आया, तो अगर वो न्यूज़ सही नहीं निकलता है तो बहुत 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 ही तेज़ी से मार्केट वापस रिबाउंड करता है। इसके लिए तैयार रहना, बहुत बड़ा सा हो चुका है। ठीक है, अब ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब यहाँ पर मैंने कई बार मार्केट में फॉल जब भी आया, मेरा ऐसा मानना होता है जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो उनका तो स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो आप निकलो, कोई बात नहीं। बट जो भी लॉन्ग टर्म है, जिनको एक्यूमुलेट करना है, जो अच्छे शेयर्स खोज रहे होते हैं, उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा होता है, ऐसे मौके जो होते हैं ना, ये बेस्ट मौके होते हैं इन्वेस्ट करने के, एक्यूमुलेट करने के। अब क्यों मैं कह रहा हूँ इसमें, देखो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो हमेशा मैं कहता हूँ, निफ्टी, अगर निफ्टी 20 या निफ्टी ETF में अगर आप करते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निफ्टी 20, ये एक ETF है। मैं कोशिश करूंगा इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का। निफ्टी इंडेक्स फंड, इन दोनों में से कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि निफ्टी बेसिकली रिप्रेजेंट्स इंडिया। तो अगर आपको इंडिया के स्टोरी में भरोसा है आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो आप आराम से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो हर एक फॉल पे। क्योंकि निफ्टी, देखो कोई स्टॉक डूब सकता है, कोई कंपनी बंद हो सकती है, बट निफ्टी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट है तब तक ये निफ्टी रहेगा। और अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही चलता है, भले स्लो चले, बट एवरेज ऐसा माना गया कि 12 से 14% का CAGR इसका रहता है। यानी आपको साल में 12% के आसपास का आपको आराम से दे देगा। या फिर इसको ऐसा समझो, इन्फ्लेशन जो भी रहता है, इन्फ्लेशन प्लस 6 से 8%, इन्फ्लेशन के ऊपर जो भी आपका इन्फ्लेशन है उससे 6 से 8% आपको आराम से उसके ऊपर देता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 12-14% भी देता है, और इन्फ्लेशन अगर 8% है तो आराम से 15-16% भी देगा। रफली ऐसा माना गया है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में एक्यूमुलेट करने का। बट इसके अलावा कुछ लोगों को अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से ये मौका, जब भी इस तरह के पैनिक में स्टॉक्स गिरते हैं ना, उस वक्त आपको बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं जहां पर आप चीप लेवल पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपने एक्यूमुलेट कर रखा है ऑलरेडी बहुत सारा शेयर्स या सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, येट आप चाहते हो कि आपके पास फ्री कैश है, उसको यूज़ करना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम। अब मैंने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं जो मेरे रडार पर हैं। मैंने अभी पोजीशन नहीं बनाया या एक्यूमुलेट नहीं किया, बट मेरे रडार पे है। मैं इसको कंटिन्यूसली वॉच करूंगा और अगर मुझे सही स्ट्रेंथ दिखेगा तो आई विल ऐड
आई विल एक्यूमुलेट। ठीक है, तो वो शेयर्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मार्केट के जो भी रहेगा, मार्केट ऐसा कुछ मतलब कि कोई डिफरेंट चीज़ दिखेगा तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके जुड़ सकते हो। बट फिलहाल ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि इस टाइम पैनिक नहीं करना है। पैनिक के बदले जो लोग पैनिक करेंगे वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे या स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। बट जो अवेयर रहेंगे, जो जिन्होंने देखा है कि ऊपर नीचे होना मार्केट का एक कॉमन चीज़ है, तो इसमें अगर जिसने एक्यूमुलेट किया वही आगे चल के पैसे बनाता है। जब बाकी दुनिया बेच रही होती है तब आपको खरीदना होता है। यानी यहाँ जो पैनिक मचा हुआ, इस पैनिक में अगर आप खरीदोगे तो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद आप इस बात को मतलब अपने आप को अपने डिसीजन पर खुश हो गए कि हाँ ये सही डिसीजन था मेरा, उस टाइम मैंने एक्यूमुलेट किया जब कोई एक्यूमुलेट करने की बात नहीं कर रहा था। एनीवे, मार्केट अभी इससे नीचे भी आ सकता है, ऐसा मैं नहीं करा कि हो गया खत्म फॉल, थोड़ा पेन रह सकता है। और खासकर बजट में अगर कुछ भी अच्छा नहीं दिखा तो पेन और बढ़ सकता है। बट पहला मान लो आपको 10 शेयर्स खरीदने या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, 10,000 20,000 स्टार्ट कर सकते हो, अभी सही टाइम है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं वो शेयर्स की जो मेरे रडार पे हैं। दो तरह के शेयर्स हैं। पहले शेयर्स जो अच्छे खासे सपोर्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको लो रिस्क और अच्छा खासा चीप प्राइस मिल रहा है। बट दूसरे दूसरे टाइप के शेयर्स हैं, उसमें क्या है, वो इस मार्केट में, मार्केट जो करेक्शन कर रहा था उस मार्केट में भी उन्होंने अपना प्राइस नहीं तोड़ा है और स्ट्रेंथ बना के रखा है। ऐसे शेयर्स कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, पहला शेयर है एशियन पेंट। अब इसके बारे में, एशियन पेंट किस तरह का शेयर है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, क्या है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो जो भी स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम से भी काम कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो मैंने क्यों शेयर किया, ये आपके सामने 200 EMA का लाइन दिख रहा है। इसको फिलहाल अगर हम लोग हाइड कर दें क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर जो कि 2021 से सपोर्ट चल रहा है। 2021 अप्रैल से आपको ये सपोर्ट यहाँ पर जब भी आ रहा है, एक बार ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूव दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अच्छा मूव दिया, लाइफ टाइम हाई तक गया, फिर इसी जगह पर आपको एक बाउंस दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, मैं वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो अगर इस जगह पर सस्टेन करता है तो आप ऐड करने का सोच सकते हो। ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अपने हिसाब से, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से और अपने कैपिटल के हिसाब से ऐड करना। ठीक है, किसी एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगा देने होते, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर में बहुत पिटाई हुई है, देख रहे हो आप। बट जो भी पिटाई हुई ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हुई है, और जो सॉरी पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा हुई है पिटाई। क्योंकि जो भी न्यूज़ है जिस कंपनी को लेके, उसके लोन्स ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में कम और पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, इस कारण ज़्यादा पिटाई हुई है। बट एनीवे, हमें उससे लेना देना नहीं है। कल भी हमने डिस्कस किया कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अचानक से चौंकाने वाला था या सरप्राइजिंग था और हमें पता ही नहीं रहा, आउट ऑफ नोवेयर हम लोग सब जान रहे थे इस तरह की रैली हो रही है, तो ये कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो उसको ध्यान ना देते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स अभी अपॉर्चुनिटी अच्छा दिखा रहे हैं। कोटक बैंक पे जाओ। कोटक बैंक का आप देखोगे, ये जो जोन है मैंने यहाँ पर्पल कलर का मार्क कर रखा है, ये कब का है, ये बिफोर कोरोना का फॉल का हाई है। यानी उसके बाद कंटिन्यूस जब भी मार्केट उसके ऊपर ब्रेकआउट के उसके बाद से देखो आप, यहाँ पर जब भी इसके पास आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेना, कितना स्ट्रांग है ये एरिया कि जब भी इसके पास आता है यहाँ पर सपोर्ट लेता है, इस सपोर्ट को होल्ड किए जा रहा है। अब इसको इस बार होल्ड कर पाएगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, कोई फिक्स बात नहीं। बट यहाँ पर जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बहुत अच्छा हैमर है, बुलिश हैमर, और स्ट्रांग दिख रहा है। तो चांसेस है कि एक रिबाउंड आ सकता है, तो इसको स्टार्ट कर सकते हो एक्यूमुलेट करना। और एक्चुअली ये पिछले 1.5-2 साल से चला नहीं है, तो हो सकता है कि इस बार ये चले, पॉसिबिलिटी है। अगेन किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी है। अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हो सकता है अगर रैली दिखे तो यहाँ से आराम से 2200 का शेयर, यानी यहाँ से 25 से 30% गेन आपको ईजिली मिल सकता है। ठीक है ना। बट ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म में नहीं है, ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन का है, ये सारे मैं एक्यूमुलेशन यानी इन्वेस्टमेंट पर्पज से बता रहा हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। 10 दिन 20 दिन 1 महीने का नहीं है, हो सकता है उससे पहले भी टारगेट आए, बट आपको शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखना है इस पर। ठीक है, अब बैंकिंग का एक और शेयर इसी तरह का है, अपने सेक्टर का लीडर भी है, ICICI बैंक। यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही सेटअप बन रहा है, आप ध्यान से देखो। देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्यों, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद पहली बार यहाँ पर टच करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। और साथ में अगर 200 EMA का देखोगे तो अभी इसने ब्रेकडाउन किया है, बट जब भी 200 EMA के आसपास आता है या नीचे आता है, उसके बाद वापस से रिबाउंड दिखाता है ये शेयर। आप देखो यहाँ पे जब भी नीचे आता है, ये तो कोरोना का फल था, उसके बाद जब भी नीचे आता है यहाँ पर हर बार ये रिबाउंड किया है।
और यहाँ पर अगेन वापस से स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का कैंडल इसने बनाया है, बायर्स ने गैप डाउन खोला तो, बट उसका बहुत अच्छे वॉल्यूम से बहुत अच्छा मोरोबोजू कैंडल, स्ट्रेंथ वाला कैंडल बनाया है। तो ये ध्यान देना है आपको। बट अभी मेरे हिसाब से ये सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जोन जो है रफली 770 780 का, इस जोन के आसपास अगर आता है किसी कारण से, थोड़ा पेन रह के थोड़ा वापस नीचे आता है, इसमें वेट एंड वॉच भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐड करने का कोशिश कर सकते हो। पहला लॉट मैं ये नहीं कर रहा यहाँ से नीचे नहीं आता, बिल्कुल आ सकता है। सेकंड लॉट हमारा बनेगा ये जोन के आसपास 700 के आसपास, 710 के आसपास। बट फिलहाल पहला लॉट किसी को अगर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बैंकिंग के 2 स्टॉक्स हो गए, इसमें से कोई एक भी आप ऐड कर सकते हो या दोनों ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा। अब ऐसा ही सपोर्ट पे अवेलेबल वाला कौन सा स्टॉक है, वोल्टास। इसका पीयर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, बट वोल्टास में क्यों मैंने शेयर किया है यहाँ पर देखो। अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो 2020 का एरिया था ना इसका, ठीक है, ये हाई जो था, ये हाई को इसने वापस से टेस्ट करने पहली बार आया है। ये हाई को इससे पहले इसने कभी टेस्ट नहीं किया था, पहली बार रिटेस्ट करने आ रहा है। ये पूरा ऊपर गया था, वापस यहाँ पर रिटेस्ट करने आ रहा है, और इस जगह पे आके इसने अच्छा मोरोबोजो कैंडल बनाया है और इंक्रीज्ड वॉल्यूम भी है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में इसमें आपको अच्छा खासा मूव दिखेगा। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म मूव के लिए नहीं है, आपको थोड़ा लॉन्गर पीरियड का अपना व्यू रखना पड़ेगा। इसका पीरियड है एक हैवल। अब हैवेल्स में बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता है शेयर, बहुत लोगों को पसंद है, तो चुन सकते हो आप कोई एक भी शेयर या दोनों में से किसी, डाइवर्सिफाई कर सकते हो अगर एक ही सेक्टर में लगाना है तो। तो ये देखो यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, ये जिसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अगेन ये सपोर्ट है, यहाँ से ब्रेकआउट किया था, और साथ साथ ये मार्केट के बहुत बड़े फॉल के बीच में ये भी ऊपर टिका रहा। चांसेस है कि इस जोन के आसपास अगर मिलता है 1150 से 1170 के आसपास तो ऐड कर सकते हो, या फिर मेजर सपोर्ट जो इसका बनता है अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट आपको 1000 के आसपास है, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर फिर ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी शेयर्स में शेयर आपको बता रहा हूँ, सारे शेयर्स अच्छे शेयर्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एनीवे अब बात कर लेते हैं ऐसे शेयर्स जो मार्केट के फॉल में भी स्ट्रांग बने रहे और अभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकआउट करने की पोटेंशियल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला शेयर है इसका KEI इंडस्ट्री। अब इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैसी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी कंपनी है, और बैक टू बैक आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो बैक टू बैक ही सिर्फ अप ट्रेंड में ही हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक असेंडिंग चैनल हमें बनता हुआ दिख रहा है जो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, हाई लो, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाइज, और यहाँ पर से फिर से हायर लो, और यहाँ पर वापस से हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है ट्रेंड लाइन का। सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ इस ट्रेंड लाइन को हिट करते हुए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है हमें। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर इस जोन के आसपास कहीं पर हमें मिलता है ब्रेकआउट के बाद टेस्ट करते हुए तो अच्छा रहेगा, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर भी आप एंट्री कर सकते हो, और इसमें बहुत नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, बहुत पास का स्टॉप लॉस लगा के राइट कर सकते हो। इस चैनल का जो अपर एंड होगा जहाँ पर भी इस प्राइस को मीट करेगा उस जगह पे आप इसको अपना स्टॉप लॉस टारगेट बुक कर सकते हो, यानी जहाँ पर भी जाके इस चैनल के अपर एंड को हिट करे वहाँ पर बुक कर सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा स्टॉक है रेडिको खैतान। इसमें मैंने कहा ना, कुछ में पोटेंशियल है, कुछ में ब्रेकआउट आ चुका है, कुछ में पोटेंशियल दिख रहा है। आप देखो ध्यान से, ये फॉल आया, उसके बाद से ये यहाँ पर एक लो, पहले यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर लो बना, हायर लो है, फिर से उसी लेवल को हिट किया, फिर से नीचे, फिर हायर लो बनाया, फिर ऑलमोस्ट उसी लेवल पे गया, फिर बनाया, फिर से यहाँ पर हायर लो बनाया, और स्ट्रेंथ बैक टू बैक दिख रहा है। जब मार्केट गिर रहा था उस दिन भी ये ऊपर चल रहा था, तो ये स्ट्रेंथ है। हो सकता है जब इसके सेफ ट्रेडर इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर पुल बैक मिलता है तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ देता है और अगर इस लेवल को तोड़ता है 976 980 को, तो फिर ये वीक हो सकता है, हमारा जो सेटअप है वो फेल हो सकता है। बट अगेन ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखना, जो पहले मैंने बताया सपोर्ट पे उसको लॉन्गर हराइजन के लिए, और जो भी बता रहा हूँ इसको मीडियम टू शॉर्ट टर्म कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन चार्ट। अगला शेयर और आखिरी, इसमें भी ब्रेकआउट कह सकते हो या ब्रेकआउट आने वाला, दोनों चीज़ आप जैसे आपकी इच्छा है। यहाँ पर देखो, इसको मैंने बहुत पहले भी शेयर कर रखा था, कपर हैंडल बनाया, उसका ब्रेकआउट किया है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ पर इस रैली के बाद वापस से यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, और ध्यान से देखो ये एक किस तरह कैंडल है, सॉरी, ये एक मोरोबोजू स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और नैरो रेंज के बाद ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हिस्ट्री वापस से रिपीट हो, बट यहाँ कॉशियस ये रहना है कि बैंक्स में अभी भी पेन है, तो
अगर ये लेवल टूटता है या रफली ये लेवल टूटता है तो आपको वापस से नीचे के लेवल टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस वॉज इट। आई होप आपको जो मैंने समझाया, जो शेयर किया, आपको पसंद आया हो। इसके अलावा भी आपके नज़र में कोई ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे प्राइस से अवेलेबल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि और लोगों को भी मालूम चले। उसके बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये सब कुछ जो भी समझाया पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर ये पसंद आया तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। एंड अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।